हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनके ट्रुथ टेबल्स लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के ट्रुथ टेबल्स सीखे थे हमने। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड वॉच, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, कंट्रोल स्टेटमेंट, इससे आपको क्या आइडिया लगता है? तो मेरे पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है एंड मैं चाहता हूँ कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तभी एग्जीक्यूट हो कुछ डिसीजन मेकिंग होने पर। एक एग्जांपल दूंगा। एक यूजर को वोट देने जाना है, बट उसका एलिजिबल एज क्या है इंडिया में? इफ यूजर इज 18 और ग्रेटर देन 18, का एज ग्रेट 18 और ग्रेटर देन 18 से होना चाहिए। तो ये डिसीजन डिसाइड करेगा कि यूजर को वोट देने के लिए अलाउड है या नहीं है। तो ये डिसीजन मेकिंग जो स्टेटमेंट है, तो हमारा जो पहला कंट्रोल स्टेटमेंट में जो पहला स्टेटमेंट आएगा दैट इज डिसीजन स्टेटमेंट। तो डिसीजन स्टेटमेंट में कुछ और कैटेगरीज है, वो हम एक्सप्लोर करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में आने वाले। मैं इस वीडियो में सिर्फ डिसीजन स्टेटमेंट ही कवर करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कंट्रोल स्टेटमेंट में आगे जाके हम देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। इसमें आता है फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप्स, इनफाइनाइट लूप्स एंड और एक है जंप स्टेटमेंट। इसकी हम आगे जाके बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिसीजन स्टेटमेंट के साथ। सबसे पहला जो स्टेटमेंट आता है वो है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, इफ मेरा एक कीवर्ड है और उसका सिंटैक्स क्या है, तो इफ के अंदर आपको कर्ली ब्रैकेट में अंदर आपको कंडीशन देना है। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हुई, इफ दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू, देन ओनली आपका अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स आता है, देन यू विल नॉट गो इनसाइड इफ एंड यू विल कम आउटसाइड दिस इफ। आइए इसी चीज को हम एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो मेरा ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। मेरा प्रोग्राम एक पॉइंट पे आके पहुंचा जहां पे उसको ये कंडीशन मिली। इसको कहते हैं इफ कंडीशन। ये जो लेफ्ट साइड में मैंने कोड लिखा हुआ है, ये कोड इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। इस कोड का रिप्रेजेंटेशन ये फ्लो डायग्राम है। तो मेरा प्रोग्राम एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच गया जहां पर अभी कंडीशन डिसाइड करेगी कि कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं या प्रोग्राम एंड करना है। तो वो ये कंडीशन डिसाइड करेगी। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर का एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। तो अगर यूजर का एज, लेट्स से एज नाम का एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उस एज का वैल्यू मैंने दिया 20। 20 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। यस, मेरा कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा। ट्रू होने की वजह से अगर मेरा कंडीशन ट्रू है तो मेरा फ्लो डायग्राम यहाँ पर आएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इन द सेम वे इफ क्या कहता है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो एग्जीक्यूटर इसके अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा। ब्लॉक क्या है? तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, इस चीज को ब्लॉक कहते हैं। ये ब्लॉक यहाँ पर स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ पे हुआ? इस पॉइंट पे एंड हुआ। तो ये जो है इसको कहेंगे इफ ब्लॉक। सिंस मेरा कंडीशन ट्रू हुआ है, हम इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो सारा कोड मेरा एग्जीक्यूट होगा। नाउ सेकेंड केस, अगर यूजर का एज 16 है, यहाँ पे क्या होगा? 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन मेरी फॉल्स है क्योंकि 16 इज नॉट ग्रेटर देन 18। तो इसी चीज की वजह से मैं इफ ब्लॉक के अंदर जाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, तो मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। दैट इज इफ के अंदर नहीं जाएगा। तो इसी चीज को हम फ्लो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इज 16 ग्रेटर देन 18? नो। तो मेरा कंडीशन क्या हुआ? फॉल्स हुआ। और मैं क्या कहूंगा? इफ क्या हो जाएगा? मेरा एंड हो जाएगा। मतलब मैं इफ के अंदर नहीं जा पाऊंगा और मैं प्रोग्राम से या फिर मैं इफ ब्लॉक से बाहर निकल जाऊंगा। वेरी सिंपल। इसी चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इंटेलिजे में एलटी का सिंपल एग्जांपल मैंने डिक्लेयर किया, इंटीजर एज इज इक्वल टू 18 डिक्लेयर किया। नाउ यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ क्या है? मेरा कीवर्ड है। तो जितने भी कीवर्ड्स होते हैं आपको इंटेलिजे में लाइट ऑरेंज कलर या फिर लाइट येलो कलर के साथ दिखेंगे। इसके अंदर आपको कंडीशन देना है इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट दिया, ये मेरा इफ का ब्लॉक हुआ। इसको कहते हैं इफ ब्लॉक। कैसे सिलेक्ट करना है? तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट पे आपका कर्सर लेके जाइए और यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। तो ये ब्लॉक जहाँ पे स्टार्ट हुआ और जहाँ पे खत्म हुआ वो एरिया हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे मैं कहूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर यूजर का एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो यूजर इज अलाउड टू वोट। दैट्स ऑल। इसको हम अभी रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे। तो मेरा आउटपुट क्या है? यूजर इज अलाउड टू वोट। वाई? बिकॉज यूजर का एज 18 है। 18 इज ग्रेटर देन 18? नो, बट इट इज इक्वल टू 18। तो हमने कंडीशन क्या दी है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 दी हुई है। दैट इज यूजर टू अलाउड टू वोट। सेम कंडीशन में अगर मैं इसको करता हूँ 17 और मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। वाई? बिकॉज मेरा एग्जीक्यूटर इफ ब्लॉक के अंदर नहीं गया। क्यों नहीं गया? 17 इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन फॉल्स हुई।
इफ ब्लॉक के अंदर नहीं गया, वो इफ ब्लॉक से बाहर आ गया एंड मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। वेरी सिंपल। यू कैन ट्राई अदर एग्जांपल्स एज वेल। नाउ जो मेरा सेकंड डिसीजन स्टेटमेंट है, ये जो पहला डिसीजन स्टेटमेंट था इट इज इफ। अब मैं देखूंगा इफ एल्स। प्रीवियस जो कंडीशन था इसमें क्या था कि यूजर का एज लेस देन 18 है, तो हमारा स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं होता। वाई? क्योंकि हमने एल्स कंडीशन नहीं दिया उसको। मतलब हम बोलते हैं ना, अगर ऐसा हुआ तो ये करूंगा, और अगर नहीं हुआ तो वो जो नहीं हुआ का जो पार्ट है उसको कहते हैं एल्स। तो हम अभी नेक्स्ट जो देखेंगे वो होगा इफ एल्स। ये इफ एल्स को समझते हैं। सेम चीज है इफ की, उसमें बस एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है, एल्स ऐड किया है। तो अगेन एल्स मेरा कीवर्ड है, और ये जो है वो है एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक कहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ। एंड कहाँ पे हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। इट मीन्स अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हुई तो मैं किस में जाऊंगा, एल्स ब्लॉक के अंदर जाऊंगा। और अगर मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो मैं किस में जाऊंगा, मैं इफ ब्लॉक में जाऊंगा। इसी चीज को हम एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मेरा प्रोग्राम एक सर्टेन पॉइंट में पहुंच गया जहां पे मैंने एक इफ की कंडीशन लगाई है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो मेरा कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, इफ के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। एंड अगर मेरी इफ की जो कंडीशन लगाई है ये वाली, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मेरा कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, दैट इज एल्स ब्लॉक वाला। एंड उसके बाद मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इस चीज को आप फ्लो डायग्राम डेफिनेटली ड्रॉ कीजिए एक बार। आप अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं न्यू सीख रहे हो तो इस चीज को आप डेफिनेटली नोटबुक पे ड्रॉ कीजिए, ताकि आपको प्रोग्राम का फ्लो समझेगा। कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम का फ्लो भी डिसाइड करते हैं। इसी चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सेम एग्जाम्पल में कंटिन्यू करूंगा। एज इज 17, इफ 17 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 नहीं है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एल्स ब्लॉक लिखना पड़ेगा। मैं दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं कहूंगा यूजर इज नॉट अलाउड टू वोट। प्रोग्राम को हम रन करेंगे अभी। सिंस मेरा एज 17 है, 17 इज ग्रेटर देन 18, ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मैं जाऊंगा एल्स ब्लॉक के अंदर। तो मैं एल्स ब्लॉक में जाऊंगा तो मेरा क्या प्रिंट होगा, यूजर इज नॉट अलाउड टू वोट। इस प्रोग्राम को मैंने रन किया एंड मेरा आउटपुट आया यूजर इज नॉट अलाउड टू। मैं इफ एल्स का और एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। तो इफ एल्स के लिए एक हम नया एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने किया इंटीजर नंबर इज इक्वल्स टू 7। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर नंबर, जिसका वैल्यू मैंने 7 असाइन किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये नंबर इवन है या ऑड है, ये कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमें लगेगा मॉडुलस ऑपरेटर। अगर आपने ऑपरेटर्स वाला सीरीज नहीं देखा है तो आप ऑपरेटर्स वाले वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपको एक मॉडुलस ऑपरेटर पढ़ाया था। उसी मॉडुलस ऑपरेटर का हम यूज करेंगे और चेकिंग इफ नंबर इज इवन और ऑड। तो जाते हैं इंटेलिजे में। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ लॉजिक बताना चाहता हूँ। इवन नंबर और ऑड नंबर ये कैसे डिसाइड होता है, तो इसका लॉजिक ऐसा है, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन इट इज इवन नंबर, और इफ नंबर इज नॉट टोटली डिविजिबल बाय 2 इट इज ऑड नंबर। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 डिवाइड बाय 2। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे, और यहाँ पे आएगा 2 2 3 जा 6, और रिमाइंडर क्या बचा मेरा, 1 बचा। इट मीन्स 7 इज नॉट टोटली डिविजिबल बाय 2। वाई टोटली, क्योंकि मेरा रिमाइंडर क्या बचता है, मेरा रिमाइंडर 1 बचता है। इन द सेम वे अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 6 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे सेम हम ड्रॉ करेंगे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, मेरा रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो हम किस पर फोकस कर रहे हैं, हम रिमाइंडर पे फोकस कर रहे हैं। ऑन विच पार्ट आई एम फोकसिंग, आई एम फोकसिंग ऑन दिस रिमाइंडर। तो अगर ये रिमाइंडर मेरा 0 आता है इट मीन्स इट इज इवन नंबर, और अगर मेरा रिमाइंडर 0 छोड़ के कुछ और आता है, लाइक इट कैन बी 1 और 2, तो वो मेरा ऑड नंबर है। तो इसी चीज को हम प्रोग्रामेटिकली करेंगे। तो हमें रिमाइंडर कब मिलता है, यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर। चीज मैंने आपको ऑपरेटर्स में पढ़ाई हुई है। तो जाते हैं इंटेलिजे में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ नंबर मॉड 2, इफ नंबर मॉड 2 मतलब मैं नंबर को मॉडुलस ऑपरेटर यूज करूंगा 2 के साथ, उसका जो आउटपुट मिलेगा वो मेरा रिमाइंडर होगा। एंड इक्वल्स टू अगर मेरा रिमाइंडर इक्वल्स टू अगेन मेरा क्या है, इक्वालिटी ऑपरेटर है। ये भी चीज मैंने ऑपरेटर में पढ़ाई है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इस चीज को ब्रैकेट में डाल सकते हो, एक एक्सप्रेशन दैट इज नंबर मॉड 2, और नंबर मॉड 2 इक्वल्स टू 0 है क्या, अगर यस इट मीन्स इट्स अ इवन नंबर। मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इवन नंबर। अगर ये नंबर इवन नहीं है तो मेरा क्या होगा, इट्स अ ऑड नंबर। तो एल्स पार्ट लिखेंगे और इसको हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे, दैट इज ऑड नंबर। इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो मेरा क्या प्रिंट हुआ, 7 इज अ ऑड नंबर।
क्यों? क्योंकि नंबर की वैल्यू क्या है? 7 है, तो 7 क्या है? मेरा ऑड नंबर है। अगर मैं इसको 6 के साथ ट्राई करता हूँ, तो जब हम 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा? यहाँ पे देखो, 6 को जब मैं 2 के साथ डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। एंड 0, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? 0 मिलेगा। 0 इज इक्वल टू 0। यस, इट इज इक्वल टू 0। तो वो किस में जाएगा? इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा और मेरा क्या प्रिंट होगा? इट्स इवन नंबर। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। मुझे आउटपुट क्या मिला? इवन नंबर। तो ये एग्जांपल लिया हमने इफ एल्स का। बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के पास। तो जो नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है वो है इफ एल्स का लैडर। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ते जा रहा है। पहले इफ देखा, फिर इफ एल्स देखा, अभी हम देखेंगे इफ एल्स का लैडर। इफ एल्स का लैडर कैसे होता है? एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूंगा। इट्स लाइक अ स्टेयरकेस। इसी चीज की वजह से इसको लैडर कहा जाता है। वाई? अगर मेरी कंडीशन 1 फॉल्स हुई तो मैं कंडीशन 2 चेक करने जाऊंगा। अगर मेरी कंडीशन 2 फॉल्स हुई तो मैं कंडीशन 3 चेक करने जाऊंगा। और अगर मेरी कंडीशन 3 फॉल्स हुई तो मैं कंडीशन 4 चेक करने जाऊंगा, एंड सो ऑन। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा वो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, वेदर इट इज C1 का हो, C2 का हो या फिर C3 का हो। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम। पहले मैं आपको इसका सिंटैक्स समझा देता हूँ। इफ मेरा कंडीशन 1 है, अगर मेरी कंडीशन 1 ट्रू हुई तो मैं इफ ब्लॉक में जाऊंगा और मेरा इसके अंदर का जो भी कोड रहेगा वो कोड मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड अगर मेरा कंडीशन 1 फॉल्स हुआ तो मैं इफ ब्लॉक के अंदर जाऊंगा क्या? नहीं जाऊंगा। तो मुझे कंडीशन 2 चेक करना है। इट्स वेरी सिंपल। जैसे इफ एल्स है, कंडीशन 1 फॉल्स हुई तो मैं जाऊंगा एल्स पार्ट के पास। एल्स को क्या बोला है कि और एक कंडीशन चेक कर। वेयरएज प्रीवियस इसमें क्या था? अगर मेरा कंडीशन 1 फॉल्स हुआ तो एल्स था, एल्स के आगे कुछ भी नहीं लिखा था और वो क्या करता था? एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देता था। एंड यहाँ पर अगर मेरा कंडीशन 1 फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट के पास जाऊंगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होता है हम एल्स में जाते हैं। एल्स में जाके पता चला कि और एक इफ कंडीशन चेक करनी है। फिर कंडीशन 2, अगर मेरी कंडीशन 2 ट्रू हुई तो मैं जाऊंगा इफ, दैट इज एल्स वाले इफ ब्लॉक के अंदर जाऊंगा, दैट इज कंडीशन इफ कोड इफ कंडीशन 2 इज ट्रू। अगर मेरी कंडीशन 2 फॉल्स हुई तो मैं वापस कहाँ पे जाऊंगा? एल्स के पास जाऊंगा। अभी एल्स के आगे इफ लिखा है क्या? नहीं लिखा, तो दिस विल बी माई लास्ट केस और मेरा कोड क्या होगा? ये वाला एग्जीक्यूट होगा। कोड इफ नन ऑफ द अबव आर ट्रू, इट मीन्स कंडीशन 1 भी ट्रू नहीं है, कंडीशन 2 भी ट्रू नहीं है, तो मेरा एल्स फाइनली एग्जीक्यूट हो। इसी चीज को हम यहाँ पे समझते हैं वाया डायग्राम। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। स्टार्ट किया, यहाँ पे पूछा कंडीशन इज ट्रू। ट्रू है तो मेरा स्टेटमेंट 1 ट्रू हो जाएगा और स्टेटमेंट 1 मेरा मतलब मेरा जो इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होने के बाद मैं सीधा कहाँ जाऊंगा? प्रोग्राम का एंड कर दूंगा। इसी चीज को यहाँ पे हम समझेंगे। अगर मेरा कंडीशन 1 ट्रू हुआ तो यहाँ पे मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और मैं प्रोग्राम से बाहर आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा कंडीशन 1 ट्रू हुआ है तो वो एल्स के पास जाएगा ही नहीं, ना ही वो तीसरी एल्स के पास जाएगा। ये वाला कोड कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। दिस वन, कंडीशन 1 ट्रू हुई, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, कर्ली ब्रैकेट, इस कर्ली ब्रैकेट से वो बाहर आ जाएगा। दैट्स ऑल, फिनिश। थिंक इज, अगर कंडीशन 1 फॉल्स हुई तो वो एल्स के पास जाएगा। एल्स के पास जाने के बाद वो पूछेगा कंडीशन 2 के बारे में। कंडीशन 2 अगर मेरी ट्रू हुई तो वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा, वो इस सेल्स के पास नहीं जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने फ्लो डायग्राम में देखी है। अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा और सीधा प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर वो ये कंडीशन चेक नहीं करेगा, मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। इन द सेम वे, अगर कंडीशन 1, अगर मेरी कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पर आएगा। तो वो यहाँ पर आया कंडीशन फॉल्स होने की वजह से, फिर उसने कंडीशन 2 चेक किया। अगर कंडीशन 2 ट्रू हुई तो वो इसके पास जाएगा, अगर नहीं हुई तो वो थर्ड कंडीशन के पास जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसी चीज़ का हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ का प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊं, ताकि आपको कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिकल आपको एक आइडिया दिमाग में आ जाएगा कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट कैसे यूज़ करना है, इफ एल्स हो या इफ एल्स का लैडर हो। तो इफ एल्स के लैडर में हम चेक करेंगे ग्रेड्स। अगर स्टूडेंट को कुछ मार्क्स मिले हैं तो हम ग्रेड वाइज डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से स्टूडेंट्स को अगर 90 या 90 से ज़्यादा मिले, दैट इज 90 to 100 मिले हैं, तो उसको हम असाइन करेंगे ग्रेड ए। एंड इन केस अगर स्टूडेंट को मिले हैं मार्क्स 75 to 90, अगर उसको 75 से 90 के बीच में आए हैं तो उसको हम ग्रेड बी असाइन करेंगे। एंड इन द सेम वे, अगर स्टूडेंट को लेट्स से 40 to 75 मिले हैं, यहाँ में मैं करूँगा 40 to 75, हम उसको ग्रेड सी असाइन करेंगे। एंड अगर स्टूडेंट 40 से लेस है तो वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। लेस देन 40 तो वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम इफ एल्स के लैडर के थ्रू करेंगे। तो सिंस मुझे मार्क्स चाहिए, मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मैं इंटीजर मार्क्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जिसके अंदर मार्क्स देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 70 फॉर नाउ। मैं लिखता हूँ इफ मार्क्स
सबसे पहले हम देखेंगे मार्क्स अगर 70 to 100 है, सॉरी 90 to 100 है, इट मीन्स 90 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन का रिलेशनल ऑपरेटर यूज करूंगा। इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 100, 100 मतलब इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, माय बैड, 90 भी आएगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, 90 या 90 से ज़्यादा चाहिए, सो इट कैन बी 90, 91, 92। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे मैं दूंगा ग्रेड ए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी। नाउ मुझे लिखना है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 नहीं है तो सेकेंड केस क्या था, इट शुड बी ग्रेटर देन 75 और एटलीस्ट इक्वल टू 75। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स, एक दूसरी कंडीशन दूंगा एल्स के आगे इफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्क्स अगर ग्रेटर देन 90 नहीं है तो एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है क्या, तो अगर है तो हम देंगे ग्रेड ई देंगे। इट मीन्स अगर मार्क्स अभी यूजर को क्या मिले 70 मिले हुए हैं, तो यहाँ पे आएंगे 70, 70 ग्रेटर देन 90 है क्या, इस 70 ग्रेटर देन 19 नो, तो वो किस में जाएगा, एल्स में जाएगा, क्योंकि ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंडीशन फॉल्स हुई, इस चीज़ की वजह से वो एल्स में जाएगा। एल्स में जाने के बाद चेक करेगा मार्क्स 70 इज ग्रेटर देन 75 नो, तो उसके लिए मुझे और एक एल्स लिखना पड़ेगा। तो मैं जाऊँगा तीसरा एल्स, उसमें दूंगा इफ़ अगर 75 से बड़ा भी नहीं है एटलीस्ट उसको 60 से ज़्यादा मिले हैं क्या, क्योंकि हमारा तीसरा क्राइटेरिया क्या है 40 to 75। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट शुड बी ग्रेटर देन एटलीस्ट 40, अगर वो 75 से बड़े नहीं है एटलीस्ट 40 से ज़्यादा है क्या, अगर है तो यहाँ पे मैं बोलूँगा उसको क्या मिला है, ग्रेड सी मिला है। तो हमारा केस क्या है, हमारा केस है मार्क्स का वैल्यू 70 है, तो यहाँ पे 70 इज ग्रेटर देन 75 था नो, तो वह एल्स में गया। अगेन 70 मार्क्स का वैल्यू 70 है, 70 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40 है क्या, यस ग्रेटर देन 40 है, उसको क्या मिला, सी ग्रेड मिला, और मेरा क्या प्रिंट होगा, सी प्रिंट। इसको प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो मेरा क्या आया, ग्रेड सी आया। आई होप इफ एल्स का लेटर समझ रहा है। इफ एल्स का लेटर क्या, अगर एक कंडीशन नहीं है तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं है तो फोर्थ, और कहीं तो हमें एंड लगाना है, तो यहाँ पे अब हम एंड लगाएंगे कि यूजर को अगर 40 से भी ज़्यादा नहीं मिले, लेट्स से यूजर को मिले हैं 30, तो 30 40 से भी बड़ा नहीं है, तो फाइनली क्या है, एल्स। तो मुझे कहीं तो भी एक डेड एंड कंडीशन लगानी है, तो दैट इज एल्स पार्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रेड की जगह यूजर हैज़ फेल। इस चीज़ को हम रन करेंगे, सिंस मैंने मार्क्स 30 दिए है तो मेरा क्या आउटपुट, मेरा मार्क्स मेरा 30 है तो मेरा क्या आएगा, यूजर हैज़ फेल प्रिंट। आई होप आपको इफ एल्स लेटर का एक एग्जाम्पल समझ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास, दैट इज डिसीजन स्टेटमेंट में हम देखेंगे स्विच। अभी स्विच क्या है, तो ये एक इफ एल्स का जो लैडर है उसके लिए एक अल्टरनेटिव है। देखो इफ एल्स के लैडर का मैं एक ड्रॉबैक बताता हूँ। अगर जैसे अपना केस था जहाँ पर यूजर को 30 मार्क्स मिले हैं, ये 30 मार्क्स की वजह से वो हर कंडीशन चेक करनी पड़ रही है, ये वाली पहली वाली इफ, अगेन दूसरा वाला इफ कंडीशन, जब तक मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता वो सारे कंडीशन चेक करते जाता है, एंड फाइनली अगर कुछ नहीं बचा तो वो जो लास्ट एल्स है वो एग्जीक्यूट करता है। इसी चीज को ओवरकम या फिर हम अल्टरनेटिव बोल सकते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या है, मेरा जो भी केस होगा वो डायरेक्टली उसी केस में जाएगा। पहले हम सिंटैक्स समझेंगे। स्विच मेरा एक कीवर्ड है, जैसे इफ मेरा कीवर्ड है, एल्स मेरा कीवर्ड है। अभी कीवर्ड क्या है, कीवर्ड ये एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि कंपाइलर और एग्जीक्यूटर के अंडरस्टैंडिंग के लिए रखे हुए, रिजर्व करके रखे हुए, लाइक हम उसको यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स मैं यहाँ पर एक वेरिएबल यूज नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं लिख सकता इंटीजर स्विच इज इक्वल टू 10, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि स्विच ये जो वर्ड है ये ऑलरेडी रिजर्व किया हुआ है, उसको आप कहीं पे और यूज नहीं कर सकते। स्विच एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपको देना है वैल्यू। इस चीज को अच्छे से समझना, एक्सप्रेशन क्या है, इट्स अ वैल्यू। तो ये वैल्यू कैन बी इंटीजर, इट कैन बी अ कैरेक्टर, या फिर इट कैन बी अ बुलियन ऑल्सो। नाउ यहाँ पर इसके अंदर मेरा एक्सप्रेशन में यहाँ पे वैल्यू आएगा, एंड ये जो भी वैल्यू आएगा वो हर केस के साथ कंपेयर होगा। लाइक केस आपने जो यहाँ पे वैल्यू पास की है इसके अंदर, ये एग्जैक्ट वैल्यू हर वैल्यू के साथ चेक होगी। लेट्स इमेजिन मैंने पास की वैल्यू 2, तो एक्सप्रेशन क्या है, इसका वैल्यू क्या, वैल्यू 2 है, तो वैल्यू 2 इसके साथ चेक होगा इक्वल है क्या नहीं है, तो वो इस केस में नहीं जाएगा, केस 2 के पास आएगा। ये वैल्यू 2 और ये वैल्यू 2 इक्वल है, यस इक्वल है, तो ये कोलन और इसके अंदर का मेरा ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन का कोड हो सकता है, 2 लाइन का कोड हो सकता है, 1000 और लैक्स लाइन का भी कोड हो सकता है, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। एंड ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर आता है एक ब्रेक कीवर्ड। अगेन ब्रेक क्या है, मेरा एक कीवर्ड है। इट मीन्स जब मेरा केस 2 मैच होगा, यूजर चाहता है कि केस 2 एग्जीक्यूट हो, तो केस 2 का जो कोड एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद मैं यहाँ से ब्रेक करूंगा। ब्रेक मीन्स व्हाट, ये जो कोड ब्लॉक है एग्जीक्यूटर डायरेक्टली वहां से बाहर निकल जाएगा, वो नीचे के केसेस नहीं चेक करेगा,
रिपीटिंग। दूसरे एग्जांपल के साथ रिपीट करता हूँ। यहाँ पे मैंने दिया वैल्यू 1, एक्सप्रेशन में क्या आया, वैल्यू 1 आया और ये भी वैल्यू 1 है। तो एग्जीक्यूटर डायरेक्टली किसके पास जाएगा, केस 1 के पास जाएगा, दैट इज वैल्यू 1 के पास। वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। कोड एग्जीक्यूट होने के बाद वो सीधा ब्रेक करेगा। ब्रेक मीन्स व्हाट, ब्रेक द करंट कोड ब्लॉक। ध्यान से समझना, करंट कोड ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ब्रेक द करंट कोड ब्लॉक। ब्रेक क्या करता है, जो भी करंट कोड ब्लॉक है उसको ब्रेक कर देता है। तो जैसे ही ये मेरा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से मेरा एग्जीक्यूटर सीधा बाहर निकल जाएगा और इसके बाद आपकी जो भी बची हुई नीचे की लाइन्स है वो मेरा कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम फ्लो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मेरा यहाँ पे स्विच बिगिन होता है। यूजर ने अगर वैल्यू 1 दिया है तो वो केस 1 में जाएगा, स्टेटमेंट 1 मतलब कोड ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट करेगा और वो सीधा बाहर आ जाएगा। अगर यूजर ने दिया है वैल्यू 2 तो वो केस डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, केस 2 के पास जाएगा, वो केस 1 के पास नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये केस 2 है। केस 2 के पास गया, ये स्टेटमेंट मैच हुई और यहाँ से वो सीधा डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। इस चीज़ को हम प्रोग्रामेटिकली समझेंगे ताकि आपके और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इस कोड को थोड़ा सा, इस कोड को मैं साइड में रख देता हूँ। अब हम लिखेंगे स्विच। मुझे बहुत सिंपल एग्जांपल लूंगा, आई नो मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, हम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी देंगे, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। सिंपल एग्जांपल क्यों, ताकि जो बिगिनर्स है जिनको ये इफ एल्स स्विच समझना है उनके लिए सिंपल एग्जांपल बहुत अंडरस्टैंडेबल या बहुत अच्छे से उनको समझ में आता है। इसी चीज़ के लिए मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्विच। उससे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, इंटीजर। हम प्रोग्राम करेंगे कि 1 से लेकर 7 तक यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा उस नंबर के ऊपर से मेरा डे प्रिंट होगा। लाइक 1 होगा मंडे, 2 होगा ट्यूसडे, 3 होगा वेडनेसडे। तो यहाँ पे लेता हूँ डे का वैल्यू लिया मैंने 3। यहाँ पे स्विच में मैं पास करूंगा डे। मैं क्या पास करूंगा, डे का वैल्यू पास करूंगा। यहाँ पे मैं देता हूँ केस। अगर मेरा डे का वैल्यू 1 हुआ तो मुझे क्या प्रिंट करना है, कोलन। मुझे प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे मैं दूंगा मंडे। और मंडे प्रिंट होने के बाद मुझे क्या देना है, ब्रेक करना है। मुझे इसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करना। लेट्स सी, मेरे पास अभी चाहिए केस 2। मैं क्या चाहता हूँ, मेरा केस 2 प्रिंट होना चाहिए। तो मैं दूंगा यहाँ पर केस 2 कोलन। अगर केस 1 नहीं है तो केस 2 होगा। मैं यहाँ पे दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं दूंगा ट्यूसडे। मैं फास्ट पूरा प्रोग्राम टाइप करके लेता हूँ और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ये किया मैंने वेडनेसडे, केस 3 के लिए वेडनेसडे किया, केस 4 के लिए मैंने दिया थर्सडे, केस 4 के बाद 5 के लिए दिया मैंने फ्राइडे, केस 6 के लिए मैंने दिया सैटरडे और केस 7 के लिए मैंने दिया संडे। होप ये आपको समझ में आ गया। तो सिंपल प्रोग्राम है, मैंने केसेस लिखे हुए। इसका सिंटैक्स कैसे है, स्विच कीवर्ड यूज करना है, उसके अंदर आपको वेरिएबल पास करना है, जो भी आपका वेरिएबल के ऊपर से वैल्यू मैच होना चाहिए वो। यहाँ पे केस 1 दिया, केस 1 में लिखा मंडे ब्रेक, फिर मैंने दिया केस 2 ट्यूसडे ब्रेक, केस 3 एंड सो ऑन। राइट, आप एक एक्स्ट्रा लाइन दे सकते हो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो जैसे ही मैं रन करूंगा तो मेरा डे का वैल्यू क्या है, 3 है। तो स्विच क्या करेगा, डे का वैल्यू 3 है तो वो डायरेक्टली जंप करता है केस 3 के पास। वो केस 1 और केस 2 के पास नहीं जाएगा, क्योंकि केस 3 क्या है, जो भी हमने वैल्यू पास की है। तो जो वैल्यू पास की है वो वैल्यू एग्जैक्ट उस केस के साथ मैच होती है, दैट इज केस का वैल्यू, दैट इज 3। और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, मेरा वेडनेसडे प्रिंट हुआ। अगर आउटपुट देखोगे वेडनेसडे आया। अब और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कॉर्नर केस देखेंगे। इन केस यूजर ने अगर डे का वैल्यू दिया 10, अभी 10 तो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हमारी जो केसेस है वो सिर्फ 7 तक ही है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, इसको हम रन करेंगे तो मेरा आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि केस 10 एग्जिस्ट नहीं करता। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे यूजर को बताना है कि तुमने एक रॉन्ग नंबर एंटर किया है। तो इसी चीज के लिए हमें दिया गया है डिफॉल्ट केस। यहाँ पे देखो डायग्राम में हम देखेंगे और यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है डिफॉल्ट केस। ये डिफॉल्ट केस क्या होता है कि अगर केस 1 केस 2 केस 3 टिल केस 7, या यहाँ पे एन का मतलब 7 है, अगर यहाँ तक मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट मतलब क्या, अगर एक भी नहीं हुआ तो फिर क्या, तो ये कहा जाता है डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस में क्या होगा, मेरा जो भी डिफॉल्ट कोड में चाहता हूँ कि यूजर को मुझे बताना है वो प्रिंट होगा और मेरा स्विच केस क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। डिफॉल्ट मतलब एक भी केस अगर मैच नहीं हुआ ये डिफॉल्ट केस के पास जाएगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम मैंने थोड़ा जूम इन किया हुआ है पूरा दिखने के लिए। यहाँ पे मैं एक डिफॉल्ट केस ऐड करता हूँ, केस डिफॉल्ट को डायरेक्टली डिफॉल्ट लिखना है। डिफॉल्ट एक मेरा कीवर्ड है, आपको केस नहीं लिखना है, आपको लिखना है डिफॉल्ट। आपको देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड यू कैन से प्लीज एंटर बिटवीन 1 to 7, प्लीज एंटर बिटवीन 1 to 7। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। सिंस मैंने डे का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो वो ना केस 1 के पास गया, ना केस 2 3 4 5, ना 7 के पास गया, क्योंकि वो केस एग्जिस्ट ही नहीं करता। 10 नंबर का केस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वहाँ पे कहाँ पर गया, प्लीज एंटर बिटवीन 1 to 7 के। तो दिस इज द डिफॉल्ट केस। आई होप आपको स्विच समझ में आया है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ें लूंगा। सो अपकमिंग वीडियोस में होगा मेरा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसके अंदर हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स के एग्जाम्पल। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कट शॉर्ट करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स एंड लूपिंग कंडीशंस हम कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग।